क्या आपका वीज़ा कनाडा का टूरिस्ट अप्रूव हो गया है और आप अभी ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं कनाडा में? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इमिग्रेशन में अभी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बहुत सारे लोग डिपोर्ट हो रहे हैं कनाडा से। जुलाई और जून 2024 में देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को इमिग्रेशन ने डिपोर्ट कर दिया है और बहुत सारे लोगों ने असाइलम भी लिया कनाडा में। ये क्यों हो रहा है और क्या वो आपके साथ तो नहीं आने वाले टाइम में होगा, इस बारे में मैं इसी वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं, तो ये वीडियो को आप ध्यान से देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि ये होता क्यों है। मतलब आप अगर इमिग्रेशन ने आपका जेन्युइन तरीके पे वीज़ा अप्रूव कर दिया है, तो एक जो सेकंड इमिग्रेशन है जो कि एयरपोर्ट पे है, वो आपको डिनाई क्यों कर रही है आपको यहाँ से चढ़ने के लिए, या आप जब उतरते हैं कनाडा में वहाँ से बाहर निकलने के लिए। तो इस बात को ध्यान से समझना आपके लिए ज़रूरी होगा, क्योंकि अभी राइट नाउ क्या चल रहा है कि यहाँ पे एक कड़छी वर्ड यूज़ किया जा रहा है, जो कि एजेंट क्या करते हैं, एयरलाइन से सेटिंग करके एयरलाइंस को कुछ पैसे दे देते हैं, एयरलाइन आपको बोर्डिंग पास इशू कर देती है, कुछ नहीं पूछती है, वॉट एक दो क्वेश्चन पूछ भी लेगी तो वो जेन्युइनली आपको पहले पता होगा उस बारे में। और यहाँ से इमिग्रेशन में भी आपका वो चल जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इमिग्रेशन में अगर आपका बोर्डिंग पास आपको मिल गया तो इमिग्रेशन ऑफिसर्स ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो इंडिया से तो आप चले जाओगे, लेकिन कड़छी वर्ड जो यूज़ हुआ है वो उन्हीं लोगों के लिए हुआ है जिनका यहाँ से जाने का पर्पस जो है वो गलत है। मतलब कि यहाँ से वो जाना चाहते हैं सिर्फ वहाँ सेटल होने के लिए कनाडा में, और इंडिया से वो इमिग्रेशन होने से डर रहे हैं। खासकर एयरलाइंस के पास अथॉरिटी है, वो आपका वीज़ा चेक करवा सकती है, वो आपका वीज़ा देख सकती है, वो आपकी बोर्डिंग को डिनाई कर सकती है। और इसमें वही लोग फंसते हैं जो इंडिया से पहले ट्रैवल नहीं जिन्होंने किया। मान के चलते हैं आपने थाईलैंड कभी ट्रैवल नहीं किया, सिंगापुर नहीं किया, इसके अलावा दुबई नहीं किया, मलेशिया नहीं किया, यूरोप में नहीं किया, यूके नहीं किया, आपने कहीं भी ट्रैवल नहीं किया और आपका फर्स्ट टाइम वीज़ा लग गया कनाडा का, तो आपको इमिग्रेशन उस नज़रिए से देखेगी कि आप तो भाई इंडिया से पहले कभी ट्रैवल आपने किया नहीं है। तो जैसे आपका पासपोर्ट उनके पास जाएगा, कोरा पासपोर्ट आपका, एक ही वीज़ा और ट्रैवल हिस्ट्री आपकी स्टैंप कोई नहीं, तो ऑब्वियसली बात है आपको तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन क्वेश्चंस का आंसर भी तो आप ही ने देना है। अगर आपका वीज़ा हाई कमीशन ने अप्रूव कर दिया है जो कि फर्स्ट इमिग्रेशन है, तो फिर एयरलाइन को इसमें क्या मतलब है आपको रोकने का। लेकिन एयरलाइन को यहाँ पे मतलब है, क्योंकि उन्होंने आपकी जेन्युइनिटी चेक करनी है, कितने जेन्युइन हो आप कि कनाडा जाओगे और कनाडा में जाके इंडिया का नाम खराब नहीं करोगे। वट आपका कोई पर्पस नहीं ऐसा होने वाला कि वहाँ पे जाके आप कंट्री को या वट अपने कोई आपका ऐसा पर्पस हो जिससे आप वापस ही नहीं आना चाहते हैं, या आपकी कोई पीछे फैमिली तो ऐसी नहीं है जो आप उनको छोड़ के जा रहे हो हमेशा के लिए और उनको पता नहीं है। ये सारी चीज़ें आपसे वेरीफाई की जाती हैं। तो एयरलाइंस को तो पूरी अथॉरिटी है आपका बोर्डिंग देने से पहले आपका पूरा वीज़ा स्टेटस और आपकी पूरी इंटरव्यू लेने की। लेकिन अगर आप प्रॉपर कॉन्फिडेंट हैं कि आपका यही पर्पस है और आपके पास उस पर्पस के पूरे प्रूफ हैं, तो आपको इमिग्रेशन कभी नहीं रोकेगी। अगर आपकी जेन्युइन होटल बुकिंग है और आपको पूरा ट्रिप का पता है कि आपने यहाँ घूमना है, ये आपका पर्पस है, डे 1 आप यहाँ पे हैं, डे 2 यहाँ पे हैं, डे 3 यहाँ पे हैं, डे 4 यहाँ पे हैं, या वट जितना भी आपका दिन का ट्रिप है, उस ट्रिप को करने के बाद आपके पास एक जेन्युइन टिकट है वापस आने की और सेम PNR के अंडर रजिस्टर्ड है, तो एयरलाइन आपको कभी नहीं रोकेगी, आप आराम से कनाडा ट्रैवल कर पाएंगे यहाँ से। और बेसिकली जब आप कनाडा में लैंड करेंगे तो यही सारी बातें वहाँ पे भी होने वाली हैं। अगर आपके पास यही क्वेश्चंस के उनके आंसर्स आपके पास होंगे तो आपको कनाडा भी नहीं रोकेगा, आपको आराम से एंट्री दे दी जाएगी। लेकिन उन लोगों को रोका जाता है जो नर्वस हो जाते हैं। कपड़ों की हम कई बार देखते हैं कि कपड़ों की ड्रेसिंग सेंस ठीक नहीं है, इस वजह से रोका गया है, या वॉटेवर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। हम देखते हैं कोई कोट डाल के गया हुआ है, कोई बहुत टाइट कपड़े पहन के गया हुआ है, कोई मतलब प्रॉपरली इस तरीके से गया है कि उनको लगता है कि ये बंदा कुछ डिफरेंट नज़र आ रहा है, और ये डिफरेंट इसीलिए नज़र आ रहा है कि उनको दिखाने के लिए कि आपकी वर्किंग प्रोफाइल कुछ और है और आप बने कुछ और हो इमिग्रेशन में ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि आपकी बहुत लंबी फ्लाइट होती है कनाडा की, 20 घंटे की अराउंड फ्लाइट होती है। तो आपको उस हिसाब से अपना एक प्रिपेयर होकर जाना चाहिए इसमें, अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं। तो मोस्ट ऑफ लोग वही देखे गए हैं जो टाइट्स कपड़े पहन के जा रहे हैं, कोट पैंट डाल के जा रहे हैं, टाई लगाई हुई है, वट ऐसे बहुत सारे बने हुए हैं। तो उस वजह से आपको इमिग्रेशन बिल्कुल साइडलाइन करके आपको इंटरव्यू के लिए रोक लेती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फंकी स्टाइल से जा रहे हैं, बड़े आराम से जा रहे हैं, कुर्ता पजामा पहना हुआ है, बड़े अच्छे से, मतलब कुछ ऐसा उनके पास लगता ही नहीं है कि ये बंदा जो है ये बिल्कुल 1% भी नर्वस हो, या वट इसने किसी एजेंट का सहारा लिया हो जिसमें इसने कभी 10, 15, 20 लाख खर्चा हो एजेंट को। तो ऐसे बंदे बड़े आराम से इमिग्रेशन क्लियर करके चले जाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस होता है आपके फेस के ऊपर ही होता है। फेस आप अपना अगर कॉन्फिडेंट रखेंगे तो आपको इमिग्रेशन नहीं रोकेगी। इसके अलावा आपके पास कोई ऐसा सामान नहीं होना चाहिए, लगेज आपके पास कुछ ऐसे लाइक बर्तन वगैरह नहीं होने चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा बर्तन लेके गए हो या वट या आपके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंटेशन हैं जिनसे इमिग्रेशन को लगता है कि आप ये डॉक्यूमेंट अगर साथ में लेके जाएंगे तो आप
कनाडा से वापस नहीं आओगे। तो ये सारी बातें होती हैं। इसके अलावा भी कुछ और भी डॉक्यूमेंटेशन की बातें होती हैं, जैसे आपके बिजनेस के रिलेटेड आपसे बातें पूछी जा सकती हैं, आपके इनकम के अकॉर्डिंगली पूछी जा सकती हैं, आपके पास पूछा जा सकता है डॉलर्स कितने हैं, आपके पास क्रेडिट कार्ड है या नहीं है, आपके पास कोई लैपटॉप है या नहीं है। वो आपके बिजनेस सिनेरियो पे डिपेंड करता है कि आप क्या बिजनेस करते हैं। ये सारी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो इंडियन इमिग्रेशन आपको नहीं रोकेगी। और अगर आपने इंडियन इमिग्रेशन क्लियर कर ली है तो आपको डेफिनेटली कनाडा इमिग्रेशन भी नहीं रोकेगी, क्योंकि आपको वही क्वेश्चन वहां पे पूछे जाएंगे। तो मेरा आपसे बस यही कहना है कि अगर आप जाना चाहते हैं, कनाडा में ट्रैवल करना चाहते हैं, आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है, तो ये जो कड़शी वर्ड है या किसी की सेटिंग वर्ड है, ये सेटिंग वर्ड आप यूज़ अपने ऊपर मत करवाइए। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को साथ में कैरी कीजिए, आप पूरा कॉन्फिडेंट होके जाइए, आपको कोई भी इमिग्रेशन नहीं रोकेगी। और अगर आपको इमिग्रेशन कोई भी आपको ऑफिसर रोकता है तो आप उसको अपने जो आप आंसर्स देंगे उसमें अगर आप वो फिर भी आपको नहीं जाने दे रहा, आपके पास पूरी जेन्युइन चीज़ें हैं, तो आप ऑब्वियसली आप रिटर्न में लीजिए कि आपको इमिग्रेशन ने या आपको एयरपोर्ट में एयरलाइन की अथॉरिटी ने क्यों रोका है। रिटर्न में आपने लेना है, रिटर्न की जो अथॉरिटी आपको रिटर्न में देगी उस लेटर के बिहाफ पे भी आपके पास पूरी पावर है कि कल को अगर आप डिनाई करते हो अपनी बोर्डिंग में तो आप नेक्स्ट फिर बोर्डिंग कर सकते हैं किसी और एयरलाइन के थ्रू। लेकिन अगर आपका वीज़ा जो है वो रिवोक हो जाता है, वो रिवोक की आपको एक मेल आती है। कई बार होता है कि आपका वीज़ा अप्रूव होने के बाद विदिन 10 डेज या विदिन 15 डेज अगर आप जीसीकी में दोबारा ओपन करके चेक करते हैं तो एक मेल और आई होती है। वीज़ा स्टिकर लगने के बाद भी कई बार लोगों को मेल आई है, क्योंकि डॉक्यूमेंट कई बार बाद में चेक होते हैं। तो ऐसे में वीज़ा रिवोक हो जाता है। तो उन लोगों के लिए क्या करना है, वीज़ा रिवोक होने के बाद आपने इमिग्रेशन में उसकी अपील डालनी है। आप अपने स्पॉन्सरशिप में कनाडा से आप हेल्प ले सकते हैं। आप अपील करने के लिए बहुत सारे और ऑप्शंस बने हुए हैं कनाडा जिनका वीज़ा रिवोक हुआ है, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं इसमें। और कनाडा आप जैसे अगर आप पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे इमिग्रेशन आपको असाइलम के लिए आजकल बहुत बोल रही है कि आप असाइलम ले लीजिए। अगर आपको इंडिया में जान के लिए आपको खतरा है तो आप वापस ना चाहिए, आपको हम असाइलम दे देते हैं यहाँ पे। तो आप असाइलम के बारे में तो तब सोचिए जब आपको लगता है कि ये जेन्युइन तरीके से आपको एंट्री नहीं दे रहे हैं और आप बिल्कुल जेन्युइन हैं। लेकिन आप डटे रहिए, आप इमिग्रेशन के आगे प्रॉपरली डटे रहिए कि आपके पास एक प्रॉपर वे है कनाडा में ट्रैवल करने का, और पर्पस आपका ये है, पर्पस आपका पूरा प्रॉपर क्लियर है। इसके बाद आप इंडिया में कोई ना कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं कि आप कनाडा में स्टे नहीं कर सकते हैं, आपको वापस इंडिया आना ही आना है, तो ऑब्वियसली इमिग्रेशन आपको प्रायोरिटी में देखेगी आपके केस को, तो और आपको एंट्री मिल जाएगी। नहीं एंड में एंट्री मिलती है फिर आप असाइलम का सहारा ले सकते हैं, आप एक एडवोकेट कर सकते हैं। कनाडा एयरपोर्ट पे ही आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस दे दिए जाएंगे कनाडा इमिग्रेशन के थ्रू। तो डिपोर्ट होने के चांसेस तो बहुत नेक्स्ट लेवल के रहते हैं। वो उन्हीं लोगों के लिए रहते हैं जिनको मतलब असाइलम के बारे में भी नहीं पता है कि क्या करना है, जिनको ये भी नहीं पता जाना कहाँ है या पर्पस क्या है, तो वो लोग तो ऑब्वियसली बात है डिपोर्ट ही होते हैं। तो आप बचिए। अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो चुका है, कनाडा में बहुत सारे बंदे डिपोर्ट हो रहे हैं या असाइलम ले रहे हैं या इंडिया में इमिग्रेशन से डिनाई हो रहे हैं, एयरपोर्ट बोर्डिंग देने से उनको एयरलाइन मना कर रही है, तो आप इन चक्करों से थोड़ा बचिए और यहाँ से ही प्रिपेयर होके जाइए, तो आपको बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको अब बहुत सारे वीडियोस इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड आपको देखने के लिए मिलेंगे सिर्फ अमन अरोड़ा टॉक्स के इसी यूट्यूब चैनल से। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो स्क्रीन के ऊपर आपके नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस नंबर पर कॉल करके और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।